इजराइल का अपने दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला जारी है। अब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के अल हज रदवान फोर्स के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह ने कसाब की मौत की पुष्टि की है, हालांकि उसके पद या रैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इजरायली सेना ने ड्रोन हमलों की फुटेज जारी की और दावा किया कि उसमें हुसैन इब्राहिम कसाब को मार गिराया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कसाब उस वक्त मोटरसाइकिल से जा रहा था। वह लेबनान के टायर शहर से गुजर रहा था, तभी इजराइल ने ड्रोन अटैक में उसे मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 412 आतंकी मारे जा चुके हैं। कसाब भी उन्हीं में से एक है। इस बीच हिजबुल्लाह ने शनिवार को उत्तरी इजराइल पर 55 रॉकेट दागे। यह हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया। इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के नबाटिया शहर के पास 10 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि अन्य ने कई जगहों पर आग लगा दी। उधर इजरायली सेना ने बताया कि उसने सेंट्रल गाजा में 40 ठिकानों पर बमबारी की है। ये कार्रवाई हमास के उस दावे के बाद की गई कि उसके लोगों ने दक्षिण गाजा में कुछ इजरायली सैनिकों को मार डाला है और घायल कर दिया है। इजरायल ने शनिवार को एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायली विमानों ने पिछले कुछ घंटों में गाजा पट्टी में 40 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सैन्य भवन, हथियार डिपो और अन्य भी शामिल हैं। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया कि अलग बयान में इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में माघाजी शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों से तुरंत हटने को कहा। यहां से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए थे। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से हमास द्वारा लगातार रॉकेट दागे जाने के कारण हटने के लिए कहा गया, नहीं तो सेना बलपूर्वक हटाएगी। इस बीच हमास ने दावा किया कि उसके लोगों ने गाजा शहर के दक्षिण में कुछ इजरायली सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। प्रेस बयान में कहा गया कि हमारे लोगों ने गाजा शहर के दक्षिण में ताल अल हवा में यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास इजरायली सेना के 2 वाहनों में बम विस्फोटक किए। साथ ही बयान में कहा गया कि हमास के लोगों ने मशीन गनों से सैनिकों के साथ संघर्ष किया, जिसमें कुछ इजरायली सैनिक मारे गए और कुछ घायल हो गए। इजरायली सेना ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल ने बताया कि गाजा में एक घटना में 11 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन उसने कोई और जानकारी नहीं दी। उधर गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को एक बयान में कहा कि पिछले 48 घंटों के दौरान इजरायली सेना ने 49 लोगों को मार डाला है और 136 अन्य को घायल कर दिया है, जिसमें अक्टूबर 2023 में फलस्तीनी इजराइल संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल मौतों की संख्या 40,000 से ज्यादा है और घायलों की संख्या 52,000 हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।